नमस्कार, मेरा नाम शुभम पांडे है और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। रोज हम अपने घरों से निकलते हैं, चाहे हमें काम पे दफ्तर जाना हो, स्कूल कॉलेज जाना हो या तो बाजार। कुछ लोग हमें दिखते हैं जिन्हें रोज जिंदगी में हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी रेड लाइट पे रुकी हो, तभी कोई पीछे से आके आपसे पैसे मांगने लगता है या तो गाड़ी के कांच साफ करने लगता है। ये सब तो हम रोज देखते ही हैं, पर एक सवाल है जिस पे प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक नहीं हटा है। कौन है ये लोग? आप बोलेंगे भिक्षुक, भिखारी या बेगर। ये नाम तो इनको समाज ने दिया है, लेकिन असल जिंदगी में ये लोग है कौन? ये हालत का जिम्मेदार कौन है? समाज, सरकार या ये खुद? तो ये कुछ सवाल थे हमारे, जिसका जवाब लेने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च खोज पड़ताल चालू की और हम निकल पड़े इसके जवाब लेने। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है, जिसमें हम पहले भिक्षुकों से मिले, उनसे उनकी समस्या जानी कि क्या वो ये अपने मर्जी से कर रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है या उनकी सरकार ने उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, इसलिए वो इतना समाज में इतना पिछड़े रह गए हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें हम पहले इन गरीबों के पास गए उनकी समस्या जानने, फिर हम सरकार द्वारा बनाए गए होम शेल्टर्स पे गए जहां पे हमने ग्राउंड जीरो पे जाके सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, और फिर तीसरा और आखिरी भाग में हम पहुंच गए अधिकारियों और एनजीओ वालों के पास जवाब मांगने। उम्मीद करते हैं यह हमारी पेशकश आपको जरूर पसंद आएगी। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है जो दिन प्रतिदिन बदलाव ला रही है, तरक्की की ओर बढ़ रही है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जो डेवलप्ड होएगी, कुछ सालों में डेवलप्ड आप देख सकते हैं भारत को। पर अभी भी भारत में बहुत से ऐसे सामाजिक बुराइयां हैं जो हम देखते हैं, जिसमें से गरीबी भी है, जिसको हम बुराई ही कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग ना हमारे बराबरी के हैं, उन लोगों को ना खाना टाइम पे मिलता है ना कुछ, वो हर तरह के सामाजिक संसाधन से वर्जित हैं। नमस्कार, निशांत कुमार झा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़। आज इसी पे एक स्टोरी कवर करने, इसी पे एक स्पेशल रिपोर्टिंग करने हमारी टीम यहाँ पहुँची है, जिसमें हम सिर्फ जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो भिक्षुक हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो ये काम करने के लिए क्यों मजबूर है। तो आइए हम आपसे एक यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ एक भाई, उनसे बात करते हैं और उनकी जीवन की समस्याओं को जान के आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण। कैमरा की तरफ देख के बात कीजिए, वो कैमरे में देखिए। लक्ष्मण नाम है आपका भैया। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं शर्षेर बहुत लंबा है। ये आपके पैर पे कैसे चोट लग गया? ये मालगाड़ी को पकड़ा गिर गया, मैं लग गया। पहले आप काम करते थे? पहले जमाने में झाड़ू मारता था मैं गाड़ी में। अच्छा, तो अभी आपका परिवार है? परिवार, बीवी बच्चे कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है? माँ बाप कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है। तो आप अभी क्या करते हैं? अभी मांगना पड़ता है। भीख मांगना पड़ता है आपको? तो खाना पीना मिल जाता है आपको? अरे मिल जाता है, ये 15 मिनट डेली है खाना, 8 बजे सुबह। तो आपको ये चोट लगी है, आपका पैर खराब हो गया है, तो आप कभी सरकार के पास गए कि मुझे कुछ दो? सरकार देती है विकलांगों को भी, आप कभी नहीं गए? वो नहीं देता है सरकार। आप गए थे? गया नहीं है, मैं अभी गया नहीं है, मैं वो नहीं देता है। तो आपका इस पैर का इलाज कैसे करवाया आपने? वो मैं बढ़ती हुआ था काम में शुरुआत करना अंदर पहले जमाने पे। अच्छा। इतने मुझे पड़ गया चढ़ गया। अभी भी इसमें दर्द होता है आपको? दुखता है। दर्द दुखता है? तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, सरकारी अस्पताल? वहाँ पे इसका इलाज हो सकता है फ्री में आपके लिए। ये डंडा लेके मेरे को चलना पड़ता है। चलिए बड़ा हुआ है कुल। खाना खाया है आपने सुबह से कुछ? नहीं खाया मैं कुछ। भूख लगी होगी आपको? ना अभी भूख नहीं है। अभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं खाया है। 6 बज गए हैं, पूरा दिन निकल गया, आप अभी तक भूखे हैं? भूख नहीं है अभी। मैं रात को एक टाइम खाता हूँ मैं खाना। बस आप एक टाइम खाना खाते हैं? बस।
धुआं देखता है ऊपर वाला मालिक भगवान। मतलब आप ऊपर वाले के भरोसे ही हैं और कोई कुछ नहीं पूछता आपको? ये मेरा के पीछे पड़ा है पुलिस वाला, इसके लिए। पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं? हाँ, क्या कर मारते हैं? दूब लगे, दूब में नहीं मांगने देता है। नहीं मांगने देता आपको, मारता है वो लोग? भगाता है, यहाँ माता नहीं है, भगाता है। भगाता है हाँ। आपको से पुलिस वाले? तो आपने बोला नहीं कि मेरे पैर में तकलीफ है, मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ यहाँ पे? कुछ बोला आपने इस तरह से? नहीं बोला मैं। नहीं बोला। आपको भूख लगी होगी अभी, ना, कुछ खाएंगे आप? भूख नहीं है अभी। अभी तो मैं रीमा खाया, मैं बोलना मत किसी को। माल पिया मैं, ये बोलना मत। धुआं देखता है ऊपर वाला मालिक का लेके गया मैं। अब याद करो, एक तो मेरा न मिला है, वो मेरे को नहीं छोड़ता है वो। चलिए हम ईश्वर से कामना करेंगे भैया कि आपका पैर ठीक हो, जो भी इसमें दर्द है वो ठीक हो, और आपको चलिए हम कुछ खाने का दिला देते हैं भैया, क्योंकि आप सुबह से भूखे हैं यहाँ पे। चलिए। 3 बेटी है, 1 बेटा है। नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी बहन है। और पहले आप कहाँ पे रहते थे? कल्याण नगर। कल्याण नगर। वो सब झोपड़े तोड़ के अभी दूसरे नहीं बनाए। किसने तोड़ दिया झोपड़े? ये नारायण बोलते झोपड़े नहीं चाहिए, सब तोड़ दिया? सब। कुछ पैसा वैसा दिया कुछ थोड़ा? नहीं, मकान देता है, हाँ। पर मकान में भी तो पैसा चाहिए ना। अच्छा, उसके लिए पैसा लेता है सब? हाँ, 5-6 महीने तक थोड़ा थोड़ा भरने का, फिर हफ्ता, ऐसा। जब तक पूरा पैसा पहुँचे नहीं, जब तक वो मकान अपने नाम पे नहीं। अब कितने साल से आपको भीख मांगना पड़ रहा है? 2-3 साल हो गए। और आपके पति का यहीं मर गए थे। यही देहांत हो गया? कैसे? वो उम्र अब हो गई है, वो तो मर ही जाएगा। बेटा कितना बड़ा था? बेटा तो तेरे जैसा जवान था, 4 बच्चे का बाप है वो तो। अच्छा। हाँ, वो उनकी डेथ कैसे हो गई? वो मेरा घर से और वो कैसे मर गए मतलब आपके बेटे? दारू पी के। दारू मिलता है गुजरात में? तो दारू बंद है। अरे बहुत मिलता है, पैसा डालो बहुत मिलता है। क्या नहीं मिलता है? मतलब दारू क्या इतनी? नहीं मिलता, खाली माँ बाप नहीं मिलते, बाकी सब कुछ मिलता है पैसा हो तो। उनके बच्चे अभी कहाँ हैं? उनके बच्चे, उनकी बीवी, जो आपके बेटे? वो दूसरी जगह रहते भाड़े से। आपको छोड़ दिया उन लोगों ने? ना बोलते नहीं पोसाता है खिलाने का। ऐसा मतलब एक बूढ़ी को खिलाने का पैसा नहीं पोसाता? ऐसा तेरा बेटा क्या रख के गया है? कुछ नहीं। तो तेरे को मैं ठेका लिया है मैंने, ऐसा बोलते तो तेरे को हम खिलावे। अब मेरी ताकत थी जब तक तेरे को खिलाया, अभी तू अपना गुजारा कर ले भाई। मैं बोली अच्छा भाई। बेटी हैं? बेटी भी थी ना आपकी, आप बता रहे थे हम। अहमदाबाद में शादी करी है। बच्चे होंगे उनके? हाँ, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। वहाँ जाते आते रहते हैं आप? हाँ, जाते हो ना। जाते हैं। बेटी बोलती है आपको कि वहाँ रहने के लिए? हाँ, पर मैं नहीं जाती बेटा। बुरा लगता है? बुरा लगे, और वैसे ही बेटी के घर का तो अब खाना भी नहीं खा सकते हम लोग, इसके लिए। बेटी हाँ, जब ले जाएगा तो चली जाओगी, मेरे को क्या है, वहाँ पे बैठ के खाना ही है। हाँ, साथ में आप भी चल पड़ना। वो तो धंधा करता है रिक्शे का। अच्छा, तो बेटी आती है या आप ही जाते हो? वो भी आती है, मैं भी जाती हूँ। मिलने आती है? तो भाड़े वाड़े का भी वहाँ पे करने के लिए आपको मांगना पड़ता होगा वहाँ जाने के लिए? मांगना तो पड़े, इधर कौन है अपना? कौन है आपका? सही बात। आप सोते कहाँ हैं? वहाँ पे ऊपर दुकान है वहाँ। तो ठंड वंड के मौसम में मिल जाता है आपको चद्दर वद्दर ओढ़ने? सब कुछ मिल जाता है तेरी दुआ से। कोई ना कोई दे ही जाता है। दिन में 1-2 टाइम का खाना मिल जाता है आपको? कोई आ जावे तो आ जावे, नहीं तो पैसे से मिल लेने का। नहीं तो भूखे भी सोए होंगे आप कहीं? नहीं हुई तो सोना भी पड़े। कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब आपके साथ ही क्यों हो गया? ऐसा टेंशन नहीं लेने का, नहीं लेने का? जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाने का। जिंदगी में आगे बढ़ने। बस जो अपने तकदीर में है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब माँ बाप ने क्या करा है वो हम अब भुगत रहे। खरी बात ना। ये दारू शराब जो है घरों को बर्बाद कर देता है। बर्बाद कर, मेरे को तो बहुत नफरत दारू वाले से। गुजरात में जबकि कहा जाता है दारू बंद है, फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा मिलता है, बताओ। मिलता ही है ना, बहुत मिलता है ना। चलिए, आपने बहुत अच्छा लाइफ का एक हमें मैसेज दिया कि कुछ भी हो जाए पर ज़िंदगी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, वो आपको देख के लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ साहब। तकदीर में लिखा है वो तो होएगा, एक दिन तो ऊपर चले ही जाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ साहब।
મારે આગળ કોઈ જાતની તકલીફ નથી, કંઈ નહીં. અને હું છે ને શાંતિથી રહેવા માગું છું. नाम है आपका? શું નામ है? શશિકાંત शशिकांत। शशिकांत शशिकांत, कितने कितने दिनों से यहाँ पे, कितने सालों से आप रह रहे हाँ, हैं? यहाँ था इंदिरा गांधी के टाइम की बात है. अभी इंदिरा गांधी को ऑफ हुआ कितना हुआ, बहुत साल हो गए। क्या क्या अपने घर है, जाता है कभी अहमदाबाद में, तो घर भी है नहीं यहाँ पे घर नहीं है? यहाँ तो नहीं, लंबा है मकरपुरा. मकरपुरा में रहते हो? हमें यहाँ पे क्यों सो रहे हो? यहाँ तो देखो अपने को नहीं जमता है घर में भी. क्यों, घर में बच्चे हैं? बच्चे हाँ वो सब मेरे बच्चे तो यहाँ नहीं है, वो तो वहाँ है. और यहाँ कैसा है कि यहाँ मेरा भाई छोटा भाई रहता है, छोटा भाई, उसका फैमिली है, तो अपने को कैसा जमेगा. अच्छा, तो रखते नहीं है आपको, ऐसा बोलते हैं? ना 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 ऐसा कोई नहीं रखते हैं. बच्चे बच्चे के पास नहीं जाते? यहाँ तो मेरा अपना बच्चा यहाँ नहीं ना, वहाँ अपने अहमदाबाद में है वो नहीं रखता आपको? ना. वो सर अभी क्या बोलेगा, खाना पीना वो एकदम वो ड्रिंक व्रिंक करता है, अपने को ना पावे यहाँ. अच्छा, वो दारू पीता है? हाँ गुजरात वही तो में बात. दारू मिलती है क्या? यहाँ तो नहीं मालूम अपने को. वहाँ पे मिलती है ऐसा? अहमदाबाद? अहमदाबाद में तो मिलता ही है, अच्छा, अहमदाबाद में मिलती पर क्या है कि अपने को इसी वजह में तंग आ गया है, इसलिए मैं ये यहाँ आके रह रहा हूँ. नहीं कोई अपने को ये नहीं हुआ कि चलो हम यहीं पड़ा रहेगा, ये बात नहीं है. जाना आना न करा. है। वो खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना तो मेरा भाई जैसे है, आप लोग कैसे हमारा बच्चा जैसे हो वैसा वो मेरा भाई जैसा है. वो आपको खाना देते हैं? देते हैं खाना, अभी अभी तुम्हारे आगे आगे खाए. दिन में कितने टाइम खाना मिल जाता है? दिन में हम तो इतना ज़्यादा दिन में एक ही टाइम खाता है, और शाम को थोड़ा खाना खा लेते बस. भूख तो नहीं लगती आपको? ना। समस्या तो नहीं है भूख की आपको? ना ना इतना भूख भूख कोई की सवाल नहीं ना. कपड़े वपड़े मिल जाते हैं? कपड़े तो है. आप ऐसे फुटपाथ पे कितने साल से रहते हो, ऐसे जैसे अभी? वही बताया ना आपको, इंदिरा गांधी. उतने दिनों से आप रहते हाँ हो? तो हाँ यहाँ अकेला नहीं, मैं बहुत टाइम से, जब राजा महाराजा यहाँ अपने पहला मैच नहीं खेलते थे अपने, वो मैच पहले वाली, तब यहाँ आता था मैं. आप जवानी में काम धंधा करते थे कि नहीं? नहीं गाय भैंसा चराई है अपना, झूठ काय को बोलने, गाय भैंसा चराई. आप महाराष्ट्र से, मराठी हैं? अब गुजरात में ही रहे हमेशा से? ऐसा पहले से बच्चे जन्म ही हमारा यहाँ का है. जन्म ही यहाँ का है। तो आपको खाने पीने की समस्या या ये वैसा कोई समस्या है नहीं, खाने पीने को भी आराम से मिल जाता है. और जब कोई तकलीफ हो, कोई हाँ बीमारी तकलीफ हो तो अभी दवा करा देते हैं. पैसे कहाँ से आते हो? पैसे तो अभी अब कोई दे जाता है, कोई अच्छा इंसान आता है जब, तो हमें मांगते हो पैसे? नहीं पैसा नहीं मांगता, वो खुद ही दे के चले जाते. अब खड़ा होकर मांगने नहीं जाए. और एक गाड़ी आता है 4 व्हील वाला, वो अपने आप दे देता है. यहाँ पे एसएसजी हॉस्पिटल है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पे आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ. और सरकार भी आप लोगों के बारे में सोचती है, बहुत सारे पॉलिसी नियम लेके आती है जिससे आप लोग की मदद हो सकती है. तो आपको कोई भी ऐसा काम हो तो हम लोग यहाँ से जाते रहते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम आपको और आपका ना पता, हाँ फोन हाँ, नंबर, आपका खाली फ़ोन नंबर दोगे ना तो मैं कभी भी ऐसा ये होएगा तब फ़ोन कर लेगा. हाँ, फ़ोन नंबर हम आपको देते हैं. और बाकी किसी चीज़ की आपको तकलीफ तो नहीं है? जी बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है? ना बाकी कोई तकलीफ है नहीं. शुक्रिया भैया, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा हमें. भगवान का और आपका कैसा है कि हमको ये लगा कि भाई एकदम ऐसा के क्यों आ गए. नहीं, वो तो हम आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या ना 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 वो बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए. तो भले इसलिए तो आपसे. भगवान दास सीताराम. भगवान दास सीताराम. आप गुजरात से ही हैं? गुजरात से कहाँ से हैं आप? गुजरात में कहाँ से हैं आप? स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ विलेज ऑफ गांधीनगर. विलेज ऑफ गांधीनगर. तो आप इंग्लिश बोल लेते हैं? तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? साहब गया लिखो होता रहा ना, अंग्रेजों गया तो अभी इंग्लिश चलेगा ना. हाँ, तो पर आपने पढ़ाई की होगी थोड़ी, तभी आप बोल पाते होंगे. पढ़ाई की आपने? अरे मैं एग्रीकल्चर में पटावाला था, रिटायर हो गया हो, क्या बात कर रहे हो आप? तो आपके साथ बात करता नहीं समझ पड़ती है. भाई तुम तो किसी मैंने तुमको पहले ही बोल दिया है. तो फिर
फिर अभी आप ऐसे रह रहे हैं कि आपको मतलब तकलीफ नहीं होती, आप इतना अच्छा अरे तकलीफ होए सहन करना ही पड़ेगा ना, बाबा बन गया तो। बाबा बन के आप किसी मंदिर या इन जगहों पे क्यों नहीं रहते? वहाँ पे हाँ। आपको खाना पीना भी अच्छा मिलेगा। ना ना, सब बाबा बन के मंदिर बनाएंगे तो फिर। आप पैसे नहीं मांगते लोगों से? हाँ। आप पैसे वैसे नहीं अरे तुम निकले, तुम राजी खुशी दे दो तो बराबर है। आप खुद से नहीं मांगते? हाँ, बस आप बात करो, तुमने आपने बोला आपको क्या दिक्कत है? कितना टाइम खाना मिल जाता है दिन हाँ? में? खाना कितना टाइम खा लेते हैं दिन में? मिल जाता है? तो आए देखो अभी वो रख दिया खा के आके, वो बास्केट रखा, मैं वहाँ बैठा हूँ अच्छा अच्छा। वो सामने। तो लोग दे के जाते हैं खाना? हाँ। तो आपका घर परिवार कहाँ है? अरे दुनिया छोड़ के बाबा बन गया, पर फिर घर भी पर- परिवार घर की परिवार- बात करते हो। घर परिवार तो होगा ना आपका? मैंने तुमको बता दिया ना, मैंने एग्रीकल्चर में प्यून में नौकरी किया है, रिटायर हो गया हूँ। मेरी औरत मर जाने के बाद मैं ये लाइन में आया हूँ। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं? 2 बच्ची थी, शादी कर दिया है। शादी करने बेटी थी आपकी तो? हाँ, उनके पास जाते हो आप? उनके पास जाने का ना घूमते घूमते। घूमते घूमते जाते हो? हाँ बस। तो वो बोलते नहीं आपको कि आप ऐसे क्यों रहते हो, अब हमारे पास आ जाओ ऐसा? ना ना, काय को लड़की के पास काय को जावे? लड़की के पास नहीं जाने? लड़का है वो पढ़ाई कर रहा है। लड़का पढ़ाई कर रहा है आपका? हाँ, तो उसका पैसा कौन देता है पढ़ाई का? मैं देता हूँ। आप कहाँ से लाते हो? पेंशन आता है ना मेरा। बैंक से? कैसे? तो रिटायरमेंट कुछ आता है आपका, ऐसा क्या? तो बात तो किया मैंने, एग्रीकल्चर में पिन में नौकरी किया है अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ऐसे रह रहे हैं, तो आपको 5 लाख और रुपए गुजरात चाहिए? का हूँ। हाँ, आपने बोला ना 5 लाख रुपए चाहिए आपको, क्यों चाहिए 5? ये तो खाली गम्मत करता, आपको क्या दिक्कत है? आपने अंग्रेजी में बोला ना, तो मुझे 5 लाख की जरूरत है, वो गम्मत कर दिया हो। आपने बोला ना मैं मंदिर बनाऊंगा 5 लाख से। वो तो तुम दोगे ना, 5 लाख तो तुम दोगे ही नहीं मुझे। 5 लाख नहीं है मेरे पास। हाँ तो फिर और आपके पास तो है पैसे, आप तो बोल रहे हो ना आपके पास तो है, तो फिर क्यों चाहिए आपको? वो एक बोले पैसे तो वहाँ है, मैं पैसे तो बैंक में है, वहाँ भेजना है मुझे, त्रासवादी बनाना है। तो आपका बेटा आता है मिलने जुलने हाँ। आपको? अरे तो पढ़ाई कर रहा है। तो आता है, मिलता है आपसे, बात करता तुम है? एक बात दोहरा रहे हो, जलेबी घुमा रहा है। नहीं पर पढ़ाई तो करता है आपका बेटा, पर आपसे मिलता जुलता है कि नहीं? अरे पढ़ाई करता है बोले ठीक है आपका बेटा पढ़ाई बराबर। करता है। आपको कोई तकलीफ जो आपको हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खुश मैं हैं? राम राम तो करता हूँ मैं। आप मतलब खुश है ऐसे जीवन से? हाँ, आप अपने जीवन से खुश हैं? मैं मेरी लाइफ में से बिल्कुल इंजॉय हूँ। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, चलिए। तुम्हारे जैसे 2-3 लड़के आए पढ़े लिखे हो थे तुम्हारी तरफ, हाँ हाँ वो मुझे बोले आप बाबा क्यों बन गए? मैं कीधु मेरे पास इसका जवाब है, पर तुमको ये जवाब वक्त कठिन पड़ता है मुझे देने में। क्या है जवाब, हमें बता दीजिए। आप बाबा क्या बना, आपका सवाल ही बहुत बड़ा अगरवाल है। आपको कुछ अंदर से हुआ कि आपका ऐसा बनना है, बाबा बनना है, बाहर रहना है? अरे मैंने नौकरी किया, रिटायर हुआ, मेरी औरत मर गई, मेरे पास कोई मिलकत नहीं है, आज तक ये बैठा है वही मिलकत। ये तो आपने बता दिया पहले, पर आप बाबा क्यों बने? जो लाया नहीं उन्हें कि ऐसा मत सवाल करना कि आप बाबा क्यों बन गए। तो आप ही ने तो बोला आप बताओगे अभी। ये तो मैंने चर्चा की, टॉक दिस यू। बताओगे नहीं क्योंकि बाबा बने? अरे मिलकत होती तो जमीन नहीं लेता, मंदिर नहीं बनाता है, पहले बात नहीं बताई। अच्छा तो मिलकर मतलब पैसा? हाँ तो अच्छा पैसा नहीं है आपके पास? भीख काय को मांगता, रोडपति काय को आपने बोला बनता, ना, आपके करोड़पति पास नहीं बनता पैसा है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। आसाराम बापू की तरफ। ठीक है, चलिए बाबा का कृपा रहे आप पे, आसाराम बापू का। ये तो मेरे अंकल थे ने, मेरे अंकल मेरे पिता के भाई है, वो बोले उसको पैसा नहीं दे जाए, इसको औरत ला देवे। मैं क्यों अब जिससे मेरा बचाव हो गया है, फिर दोबारा मुझे वही खड्डे में डालने की बात करता है। तो मेरे ससुर को बोल दिया, तो उनको यहाँ भेज देना के। अच्छा फिर मैं मुझे बोले तुम्हारा ससुर मिले थे, तुमको मिलने के लिए बोला था, चलो मैं क्यों जाऊँ। फिर मेरा ससुर ने बात किया है। सना भाई। गुजरात से? हाँ गुजरात का। पैसे मांग के गुजारा करते हो? पैसा में खाना मिलेगा तो खा लेना। कोई काम धंधा नहीं कर पाते? वो आँख खराब से मेरे यार क्या बोलूँगा तुमको। आँख खराब हो गई है तो डॉक्टर को दिखाया? और डॉक्टर भी ना बोलता है,
क्या बोलता था? वो क्या आके निकालना पड़ेगा। आंखें निकालना पड़ेगा ऐसा? कौन कौन है परिवार में? वो इधर नहीं है परिवार मेरा, वो गांव पे है सब। तो जाते हो वहाँ पे? हाँ, जाते हूँ ना। बीवी बच्चे हैं क्या? हाँ, बीवी हो गए, खलास हो गए। बच्चे हैं? बच्चे हैं ना, क्या काम करते हैं? वो यार काम करते हो, सब काम का, खेती का काम करता है। तो उनके पास क्यों नहीं रहते आप? अरे यार तुमको क्या समझ पड़े, वो लड़की है कुछ लोग। अरे यार कुछ खाना खाया सुबह से? मैंने नहीं खाया, भूख लगी होगी आपको? भूख लगने नहीं लगी। चलो बेटा, जाओ सर। आँख मेरी खराब हो गई, वो भी। आप बेटी हैं इनकी? तो आप जानते ही नहीं, डेली यहीं पे मांगते हैं? सुबह से कुछ नहीं खाया आपने? नहीं खाया, वो केला खाता हूँ मैं भी। अभी आप यहाँ से जा रहे हैं? अरे यार मेरे को ये देखा। अच्छा, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, आप समझ सकते हैं हम आपकी बात। क्या नाम है आपका? नारायण। कितने साल से यहाँ पे आप ये मांग रहे हैं पैसे? अभी तो मैं अभी भी आता है, अभी भी आता है बस। नहीं, कितने साल से यहाँ पे आप? हमारा तो गांव दूर पर अभी भी इधर आता है। आप गुजरात के रहने वाले हैं? ये हाथ में क्या हो गया आपके हाथ पाँव में? वैसे गर्मी, क्या? गर्मी गर्मी की बीमारी। तो इसका दवाई कराया? 2 साल रह के कोई घर परिवार में कोई है ना, भाई लोग सब है। वो बड़ौदा में रहते हैं? नहीं, हमें तो गामड़ा में है। तो जाते क्यों नहीं आप उनके पास? जाएगा शाम को नहीं तो कल जाएगा। तो उन्हीं के पास रहते हैं? तो भीख मांगने की क्या जरूरत है, उनसे ही पैसा ले लिया करो। वो भी मजदूरी करके खाता है, क्या देगा। तो वो लोग आपको बोलते हैं कि तुम ये काम करो, मांगो। बोलते भाई अपना अपना खर्चा, चाय पानी निकालने का, चाय पानी वो ऐसा ही है वो लोग का। ये सरकार के पास आप नहीं कि वो विकलांगों को भी कुछ देता है पैसा वैसा, उनके पास नहीं है? अभी तो कोई नहीं के बहुत मगजमारी कौन देता है। यहाँ पे बैठे रहते हो तो खाना पीना कुछ मिलता है? अभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं शाम को मिलेगा ऐसे। तो एक टाइम का खाना? अभी नहीं, सवेरे खाना खा के आया। सवेरे खाना खा के? अभी देखो दोपहर को मिले तो खाने का, नहीं तो शाम को आता है उधर। ये बैसाखी के बिना नहीं चल पाते आप? हाँ? ये बैसाखी के बिना? दोपहर तकलीफ बहुत। तो यहाँ से कितना दूर घर है आपका? मेरा तो गामड़ा बाजवा करके आ, पैदल जाओगे वहाँ? नहीं बस में जाने का। बच्चा लेने आएगा? बस से जाओगे? अरे स्कूल सिटी बस जो आती है उससे जाओगे? अभी गाड़ी लोकल बंद है ना। तो यहाँ बैठते हो तो परेशानी होती है कोई? नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा रहता है। ये रोग होने से पहले काम धंधा करते थे आप? पहले तो करते थे। क्या काम करते? अबे कुछ भी देखो, मजदूरी जैसे कुछ भी मिले, काम ही सही। अभी तो अपने से होता नहीं तो क्या करने का। तो आप अपने गांव के सरपंच इन सब से बात करके विकलांगों में नाम डलवाते? वो भी कुछ अभी बोला है, कुछ करे तो करे। उससे कुछ पैसा सरकार हर महीने देती है आपको, जिससे आपका चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी वो कुछ करेगा, उसका बाद वो सब लिख के देना पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। और आधार कार्ड मांगता है और अपने से सही नहीं होता है, ऐसा है ना। आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? शादी नहीं किया आप? ये रोग कितने साल पहले हो गया? ओ तो क्या कितने साल से। 2 साल। अरे भैया तो चलते रह गए, दवाखाने में जाके आए भैया। चलिए, शुक्रिया, आपने हमको अपना समय दिया।